हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस उसका टॉपिक देखेंगे, रीडिंग द यूनिवर्स। तो पिछली वीडियो में हमने वो जान लिया था कोपरनिकन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो क्रिश्चियन रिलीजन था तो उसमें जो कलर्जी वाले लोग थे उनका बिलीफ था कि जो अर्थ है वो इमोबाइल है, अर्थ घूम नहीं सकती। तो उसको चैलेंज साइंटिस्ट ने कि भाई अर्थ घूम सकती है। तो उसी पे बेस्ड है ये टॉपिक भी, रीडिंग द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की स्टडी कैसे की साइंटिस्ट ने वो तो पिछली वीडियो में देख लिया। तो इस वीडियो में जो साइंस थी, साइंस का जो रेवोल्यूशन आया, साइंस को पढ़ने के लिए सब लोग मतलब उतावले से हुए, जिसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन नाम दिया गया बाद में। इसके बारे में जानेंगे कि इसकी वजह से क्या चेंज हुआ सब कुछ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गैलीलियो गैलीली का कोट दिया गया है, गैलीलियो गैलीली पिछली वीडियो में बता ही दिया था, एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक कोट दिया गया है कि द बाइबल डेट लाइट्स द रोड टू हेवन डज नॉट से much on how the heaven work। यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन की बाइबल है वो हेवन के रास्ते को हाईलाइट तो करती है कि भाई तुम्हें हेवन तक पहुंचना है, यानी कि स्वर्ग तक पहुंचना है। स्वर्ग क्रिश्चियंस क्या मानते थे? कलर वाले स्वर्ग को, सन को स्वर्ग मानते थे। और जो बाकी प्लैनेट्स हो गए जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे वीनस कई बार दिख जाता है अर्थ से, तो उसे भी स्वर्ग मानते थे वो लोग। तो वो बोलते थे कि ये स्वर्ग है, अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो बाइबल लाइट तो करती है रोड को कि तुम्हें हेवन तक कैसे पहुंचना है, लेकिन बाइबल बताती नहीं है कि तुम्हारा हेवन है क्या, तुम्हारा हेवन वर्क कैसे करता है, कि तुम्हारा जो सन है वो क्या है, तुम्हारा सन कैसे घूमता है, क्या है, मोबाइल है, तुम्हारा वीनस है, ये मोबाइल है। तो ये सब बातें गैलीलियो गैलीली ने अपनी इस कोट में करी, ठीक है। तो इसके बाद जो रियल टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे जैसे कि गैलीलियो गैलीली, जोहानस केपलर और आइजैक न्यूटन, तो ये जो साइंटिस्ट और कोपरनिकस, ये जो 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना, तो इन्होंने जो अपने वर्क्स प्रोड्यूस करे थे जिनकी वजह से हमें पता चल, जैसे कि केपलर ने अपनी कोई थ्योरी दी थी, गैलीलियो ने अपनी बुक लिखी थी द मोशन, न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन के लॉ दिए थे और इसने रेवोल्यूशन समझाया था। तो ये जो वर्क्स किए थे इन्होंने अपने साइंस पे, तो इनसे हमें पता चला कि जो नॉलेज है ये डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ। यानी कि जो रियलिटी है कि अर्थ इमोबाइल नहीं है, अर्थ मोबाइल है, अर्थ घूमती है। तो ये नॉलेज डिफरेंट है बिलीफ में। यानी कि जो तुम बचपन से मानते आ रहे हो कि सूरज घूमता है अर्थ के चारों ओर, अर्थ तो एक जगह है, ये चीज़ गलत है, ये डिफरेंट है। तुम्हारा जो बिलीफ है ये गलत है, रियलिटी अलग है। तो ये बात इनकी जो वर्क्स थे उनसे पता चलता है हमें, ठीक है। और ये जो नॉलेज है ये किसी भी बिलीफ से नहीं होती, ये बेस्ड होती है। यानी कि तुम किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि धर्म में लिखा हुआ है तो ये सब चीज़ सत्य है, ये चीज़ नहीं कह सकते। नॉलेज है यानी कि कोई भी फैक्ट है वो बेस्ड होना चाहिए एक्सपेरिमेंट पे। यानी कि तुम एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये सब चीज़ हुई थी तो ही हम मानेंगे, वरना किसी भी बुक में लिखा होगा तो हम नहीं मानेंगे। और ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन वगैरह। और फिर जैसे इन साइंटिस्ट ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब कुछ, यानी कि खोज पड़ताल कर दी कि ये चीज़ सच है या गलत है। और कौन से फील्ड में? फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इन सब तीनों फील्ड में जब जैसे उन्होंने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिए तो इससे क्या हुआ, एक बूस्ट मिल गया। यानी कि हर कोई अब मतलब इनको देख के हर कोई, इनके आस पड़ोस में इनके जो बुक्स पढ़ने वाले हैं वो रीडर्स, सबको ये हो गया कि मैं भी कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा और मैं भी मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके। तो हर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने लग गया, जिसकी वजह से जो साइंटिफिक फील्ड है साइंस को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। और आज के टाइम पे जो साइंस है वो
वो इसीलिए है कि इन सब ने स्टार्ट करी थी और जब जाके बूस्ट मिलता है और आज के टाइम की साइंस बनती है। और हिस्टोरियंस ने इस अप्रोच को, ये कौन सी अप्रोच है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की अप्रोच, यानी कि किसी भी चीज़ को बिना एक्सपेरिमेंट के ना मानना, यानी कि कोई कहीं चली बात चल रही है कि ये करने से ही हो जाता है, तो अब तुम जब तक उसे करके नहीं देख लोगे तब तक तुम उस चीज़ को सच ना मानो। तो ये जो चीज़ थी, ये जो अप्रोच थी, इसे साइंटिफिक अप्रोच बोला जाता था। और जब ये चीज़ अपने ट्रम्प पीक पे पहुंच गई थी तो हिस्टोरियंस ने उससे साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया हिस्ट्री में, ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कि इस टाइम पीरियड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया था, हर कोई साइंस में ध्यान देने लग गया था, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे साइंस की जो और भी चीज़ें आई, जैसे कि जो डार्विन की थ्योरी थी कि इंसान वगैरह का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब जो चीज़ें थी चार्ल्स डार्विन वगैरह की, तो इन सब से क्या हुआ, जो माइंड्स थे किन लोगों के, माइंड्स ऑफ स्केप्टिक्स कौन लोग हैं, जो कि रीज़न फाइंडर्स हैं, हर चीज़ में रीज़न ढूंढना, यानी कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है। अब आपको बोल रहा है कि रात को घर से बाहर मत जाओ, तो आप स्केप्टिक लोग, भाई क्यों नहीं जाएं बाहर, तो वो बोलेंगे भूत है, तो बोले दिखाओ भूत का है, तो अगर नहीं दिखा पाते तो तुम बोलोगे भाई तो सब चीज़ गलत है, तुम रीज़न ढूंढते हो हर चीज़ में, ठीक है। तो स्केप्टिक्स जो लोग हैं वो रीज़न फाइंडर्स होते हैं। और जो नॉन बिलीवर्स क्या तात्पर्य है, नॉन बिलीवर्स वो लोग हैं जो किसी रिलीजन में नहीं मानते, यानी कि वो बोलते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम तो बिना भगवान के गुजारा कर लेंगे अपना साइंस के बेसिस पे। तो ये भी वही लोग हैं जो साइंस में मानते। तो नॉन बिलीवर्स और स्केप्टिक्स जो लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया कि जो गॉड है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गॉड ने हमें नहीं बनाया है, हमें बनाया है नेचर ने, कि हम बंदरों से इवोल्व हैं, जो कि सच बात भी है, हम बंदरों से इवोल्व होके आज जाके बने हैं। हमें ऐसा नहीं कि किसी भगवान ने आए और एक दिन इंसान जैसे फिलहाल है आज कैसे बना दिए। नेचर जो है हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन है। ये सब बातें आने लग गई स्केप्टिक्स और नॉन बिलीवर्स के माइंड्स में, ठीक है। फिर बोले कि अब ये जो लोग थे वो तो अलग तबके के थे जो भगवान में नहीं मानते थे, कुछ लोग थे जो गॉड में मानते थे, गॉड में जिनका फेथ था। तो जिनका भगवान में फेथ था, जो भगवान मानते थे, वो भी थोड़ी बहुत मानने लग गए। उन्होंने बोला कि ये गॉड है जिसने हमें बनाया है, लेकिन जैसे कलरजी वाले कह रहे हैं कि तुम पाप करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजेंगे, नर्क में भेजेंगे वगैरह वगैरह, तुम्हारे हर कर्म पे का फल होगा, भगवान तुम्हें वो करेगा वगैरह वगैरह, तो अगर तुम ये करोगे तो भगवान तुम्हें पनिश करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तुम प्लेजर लोगे तो भगवान तुम्हें मारेगा, ये गंदी चीज़ है, हैप्पीनेस गंदी चीज़ है, ये सब चीज़ें जो कलरजी उस टाइम पे फैला रहा था। तो गॉड के फेथ में जो मानने वाले लोग थे वो भी ये बात बोलने लगे कि भगवान है जिसने हमें बनाया है, भगवान ने हमारी क्रिएशन की है, लेकिन भगवान वो डिस्टेंट है, यानी कि बहुत दूर रहता है और हमसे उसका कोई लेना देना नहीं, बस एक बार बना के रख दिया और अब वो हमारी जो लाइफ है उसे रेगुलेट नहीं करता कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल देगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब बात जो गॉड में मानने वाले थे लोग थे उनके अंदर भी बन गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साइंटिफिक सोसाइटीज फैल गई थी यूरोप में, यानी कि कुछ साइंटिफिक सोसाइटीज फैल गई थी जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ पॉपुलराइज करे, साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट करा, साइंस को प्रमोट किया, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी थोड़ी जागरूकता आ गई कि लोग क्वेश्चन करने लग गए कि भाई अगर भगवान है तो इतने सारे पाप क्यों हो रहे हैं धरती पे वगैरह वगैरह, ये सब बातें क्वेश्चन होने लग गई। तो जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ थी जिनकी बात की गई है उनमें से दो साइंटिफिक सोसाइटीज़ के नाम बताए गए हैं। जैसे कि पहली थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो पहले बनी थी सोसाइटी, ये लंदन में बनी थी यूनाइटेड किंगडम में, कब? 1662 में। और फिर दूसरी थी द पेरिस अकेडमी। पेरिस अकेडमी बनी थी 1670 में, ठीक है। तो ये दो बड़ी बड़ी साइंटिफिक सोसाइटीज़ थी जो कि साइंस को प्रमोट करती थी और लोगों में रीज़न की एबिलिटी घुसाती थी कि तुम्हें हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, किसी भी अंधविश्वास में नहीं मानना वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर ये इनका काम क्या होता था? ये लेक्चर्स देते थे, यानी कि पढ़ाई वगैरह कराते थे, किसी भी पब्लिक जगह पे जाके लेक्चर्स देने लग गए। और एक्सपेरिमेंट्स कराते थे, पब्लिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि किसी पब्लिक जगह पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। लोग चौंक गए कि भाई ये चीज़ तो हम ऐसे ही मानते थे, तो कुछ है ही नहीं। और फिर इसकी वजह से जो नेचुरल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो फैल गई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रीडिंग द यूनिवर्स पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसकी नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।